जय श्री बाबा जी की। एक बार फिर बोलिए, जय श्री बाबा जी की। जो बाबा जी के धोने की विभूत होती है, आप सभी खाते हैं ना, बबूता बाबा पौनाहारी जी की। तो बबूता क्या होती है? बबूता भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है, और जो भी घर में कच्ची लस्सी में बबूता डालकर कच्ची लस्सी का छिट्टा देता है रोज घर में, उसके सभी रोग दोष दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है और सदा के लिए शांति बनी रहती है। अगर किसी को शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, कोई भी आदि व्याधि कष्ट हो, तो वो बाबा जी की बबूता जरूर खाया करो। बाबा जी की बबूता सभी कष्टों को दूर कर देती है, और जो डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन होना है आपका, अगर कोई बबूता खाए तो जो पत्थरी होती है, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर, कोई भी रोग होता है शरीर का पीड़ा देने वाला रोग, वो सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इतनी बबूता में शक्ति है। तो रोज बाबा जी की बबूता को खाया करो और छिट्टा दिए करो कच्ची लस्सी का घर में। बबूता के नजदीक कोई चीज नहीं आती है। जहाँ बाबा जी का दूना चेतन होता है, जो उसके आसपास का क्षेत्र है वो भी पवित्र हो जाता है। जो दूने का धुआं जाता है ना बाहर एग्जॉस्ट फैन से, जो ये धुआं जाता है, ये धुआं भी बड़ा अच्छा काम करता है। ये इन्वायरमेंट पोल्यूटेड नहीं करता है भक्तों। अब जैसे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया में होता है ना, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें जो ईंटों के पट्टे होते हैं, जो उनमें धुआं निकलता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। होती एक ही बात है, लेकिन जो ये बाबा जी के धुएं का धुआं होता है, इसमें ये नाम का धुआं है। बाबे में रोज हवन डलता है, भोग लगता है, रोज बंदगी होती है। तो जो ये दोना है, पाक और पवित्र दोना है, जो इसका धुआं जहां भी चला जाता है वो पवित्र हो जाता है एरिया। कहीं कोई दूषित हवा हो, कुछ भी हो, अगर उसमें ये धुआं मिल गया तो वो भी पवित्र हो जाएगा। अगर कोई पशु चर रहे हो आसपास के एरिया में, कोई दुखी हो, कोई कुछ भी हो, अगर किसी ने दवाई का छिड़काव किया हो, जो खेतों में छिड़काते हैं, अगर उसमें ये धुआं मिल जाए तो वो उस विषैली ताकत को भी अमर कर देता है। तो इस धुएं के नजदीक कुछ नहीं आता है, ये नाम का धुआं है। और जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में जो ईंटों के पट्टे में धुआं होता है, वो धुआं क्या है? वो धुआं कुछ और चीज है। और जो ये धोने का धुआं है, ये धुआं तो इसके तो कहने क्या है। जो ये धुएं को स्वीकार कर लेता है अपनी सांसों में, उसकी सांसें जो अंदरली नसें हैं वो भी पवित्र हो जाती है। तो धोने का धुआं जरूर लिया करो। और जो धोने की प्रचंड ज्वाला है, अग्नि है, जो इसको भी सेक लेता है, उससे भी सभी दुख दूर हो जाते हैं। और जहाँ बाबा जी का दोना चेतन होता है, वहां पर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, आप पे जाने जाने है पौनाहारी जी। अगर आप वहां पर सच्चे दिल से 5-10 मिनट भी बैठोगे तो भी वहां पर आपका बैठने मात्र से ही उदार हो जाएगा। और आपका जो
कोई भी शारीरिक कष्ट है वो बैठने मात्र से ही दूर हो जाएगा। इतनी शक्ति है बाबा जी के, जहाँ धूना लगा होता है उस धरती में, तो जहाँ धूना होता है वहाँ 5-10 मिनट बैठा करो ना ध्यान लगा के भक्तों जी। ऐसे नहीं कि 1 मिनट में ना कर रगड़ो और चले गए। बैठने से बहुत कुछ मिलता है, चाहे वो भक्ति के लिए बैठा जाए, सिमरन के लिए, चाहे वो धोने के ऊपर बैठा जाए। तो बाबा जी ने जहाँ जहाँ पर बताया कि दुनिया दुखी है, वहां पर किसी न किसी रूप में दोने लगा दिए, क्योंकि जगह जगह पर शराब के ठेके खुल रहे हैं, मांस की दुकान में नशा भी कराया है, चिट्टा और कई नशे होते हैं, नशे भी करे हैं जगह जगह के ऊपर। तो बाबा जी ने तो भी संगत के उद्धार के लिए कहीं ना कहीं तो दूना लगाना ही है, क्योंकि जब तक भक्त जी धोने की बबूता नहीं खाएंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। ये जो बबूता की मिलती है वो भक्त बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको बबूता की चुटकी मिलती है। तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको बबूता की चुटकी मिलती है। इस संसार में और कई चीजें आपको मिल जाएंगी, नशा बीड़ियां हर जेब में मिल जाएंगी। अब इतने भक्त बैठे होंगे तो कईयों ने जेब में बीड़ियां डाली होंगी, कईयों ने गुटखा जर्दा डाला होगा, लेकिन हर जेब में बबूता नहीं होती है भक्तों। तो जो अपने साथ बबूता रखते हैं बाबा जी उनके साथ हमेशा रहते हैं। सिद्ध पूर्णाहारी जी लेकर जाया करो जहां भी जाना, इसको खाया करो, ये नहीं कि जेब में रखनी है उसको खाना है। अगर टीन घी के इकट्ठे करके रख देंगे आप, अगर आप उनको खाएंगे नहीं थोड़ा थोड़ा और बोलेंगे कि टीन में एक बार ही डुबकी लगा दे तगड़ा हो जाएगा, तो नहीं होगा जी। तो थोड़ा थोड़ा खाने मात्र से ही तगड़े होते हैं। वैसे बबूता रोज खाया, पूरी रख रखी उसको खाना भी है। जब तक हम खाएंगे नहीं हमारी जो नसें हैं ये पवित्र नहीं होगी। खाने से बात बनती है, बबूता ना कि मलने से बनती है। अगर मलेंगे तो वो नीचे चली जाएगी, पैरों के जरिए मिट्टी में मिल जाएगी। तो खाने मात्र से बड़ी कृपा होती है। तो रोज बाबा जी के बबूता खाया करो, ठीक है जी। जयकारा तोड़ने वाले बाबा जी का बोल, जयकारा भगतान भभूति देने वाले नाथ जी दा बोल, बोलिए जयकारा बोड़ा वाले बाबा जी दा बोल। हे पूर्णाहारी बाबा जी तुहाडी बोलिए जय श्री बाबा जी की।